अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बहन भाई सब खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। तो ये जी आज दिल बहुत उदास हो रहा था, तो हमने कहा चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं। तो अभी ये अब्बू जी के शहर के इर्द गिर्द हम निकल रहे हैं, हरियाली सब्ज़ा देख रहे हैं और आबादी माशाल्लाह बहुत बढ़ गई हुई है। और ये देखें माशाल्लाह, ये कोई स्कूल है, ये बिल्कुल हमारे जाने के बाद की ये डेवलपमेंट्स हुई हुई हैं। और फिर आपको आगे दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, एक सरप्राइज़ है, तो फिर वो जगह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये रोड चल रही है, साथ नहर है। नहर नज़र नहीं आ रही क्योंकि किनारों पे कटिंग नहीं हुई हुई। और ये बचपन में भी यहाँ पे आते थे। ये देखें, हमारे बड़े भाईजान हमें ले आते थे यहाँ पे। सब बचपन की यादें हैं, बातें हैं। वक्त बदल जाता है, दिल उदास घबराया हुआ था, तो हमने कहा चले निकलते हैं बाहर। ये देखिए, यहाँ किनारा साफ है तो कितना खूबसूरत मंजर है। खुला किनारा, ताज़ा हवा इंसान को थोड़ी देर के लिए सोचों से आज़ाद कर देती है। आप भी देखें हमारे साथ और दुआओं में याद रखें हमें इंशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, जानवर भी लोग अपने चरा रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल नहर के साथ साथ सड़क जा रही है। और ये इसको साइफन बोलते थे हम बचपन में, क्योंकि ये दो नहरें हैं, एक नीचे से जा रही है, एक इसके ऊपर से क्रॉस हो रही है। बड़ा खूबसूरत लगता था जब एक ख़ास एंगल से देखते थे। ये देखिए, एक नहर इधर है, और अगर मुझे पता चल जाए तो फिर मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ इसका। ये देखें जी माशाल्लाह, कितना घना पेड़ है नहर के किनारे बना हुआ। ये देखें, ये दूसरी नहर है जो मैंने आपको पहली नहर बताई है, ये उसके ऊपर क्रॉस हो रही है नीचे से। इसको साइफन बोलते थे। तो अब ये देखें, ये देखें, हम पहुँचे हैं खेतों के बीच में। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज सब हेल्पर्स को रौ की खीर बना के खिलाई जाए, क्योंकि ये भी एक सौगात होती है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई भी अपने घरों में अब नहीं बनाता। पहले भी हमारे घर में बहुत खुली बनती थी, तो सबको दी जाती थी, खिलाई जाती थी। तो मैंने कहा चले ये एक सौगात है। तो ये हम पहुँचे हैं जहाँ बेलन लगा हुआ है, गुड़ भी बन रहा है और ये बन रही है रो भी। कौन कौन जानता है रो कैसे बनती है? तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगा हुआ है इनका बेलन। बेलन तो इस वक्त इनका चल नहीं रहा। ये देखें जी, ये गुड़ बन रहा है और ये गुड़ बन चुका हुआ है। ये उधर कड़ रहा है, इसके अंदर कड़ा के अंदर। और ये भी इनका वो है बना हुआ। ये कलर दो हैं जी, एक में केमिकल कम डला हुआ है और एक जो है वो उसमें केमिकल या रंग काट ज़्यादा डला हुआ है। तो ये देखते हैं कौन सा हम लेते हैं। ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੰਗ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਖਾਂਸੀ ਖੁੰਸੀ ਚ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਚਲੇ ਜੀ ਦੇਖते हैं ਇਹ ਗੁੜ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁੜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम आज लेके आए हैं रो। बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो जानते हैं वो बताएं कि रो क्या है।
इसकी हम बनाएंगे खीर और खिलाएंगे सबको इंशाअल्लाह इसने निकाला। ये हम खुद गए थे निकलवाने के लिए, वहाँ निकल रही थी तो उन्होंने ये वहाँ से परचेज़ की है हमने। तो हम बनाएंगे और सब लोगों को खिलाएंगे इंशाअल्लाह, जो यहाँ पे हैं हमारे हेल्पर्स अब्बू जान के घर में। तो इंशाअल्लाह ये बहुत सालों के बाद बन रही है। अम्मी जब सही होती थी तो अम्मी ये बना के फ्रीज़ करके कराची ले आया करती थी, क्योंकि एक दो हम बहन भाइयों को बहुत पसंद होती थी। तो आज मैंने कहा चलें पुरानी यादें अम्मी के घर में, अम्मी के किचन में इसको बनाते हैं और देखते हैं कि हम भी वैसी बना लेते हैं जैसी अम्मी बनवाया करती थी अपने निगरानी में। चलें, ये हम वहाँ से भी छनवा के लाए थे और अभी हम खुद भी छान रहे हैं इसको डबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये इसके ऊपर मैल आना शुरू हो गई है, ये हम उतारेंगे। ये ऐसे करके उतरेगी, ये ऐसे करके उतरेगी। ये मैल इसमें से उतर रही है। अब हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे ताकि ये और मैल कट जाए, तो फिर वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, दूध डाला जा रहा है इसके अंदर। ये दूध जो है ये इसकी मैल को काट देगा ताकि इसका कलर क्लियर हो जाए और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी ऊपर आ जाएंगी। तो फिर इंशाल्लाह ये इसी तरह पकती रहेगी। पहले ज़माने में तो ये शाम के टाइम तक पकती थी और सुबह नाश्ते में लोग खाते थे दही डाल के और साथ उबले हुए अंडे। तो अब दिखाते हैं हम आपको ये कैसे पक रही है, और आप देखते जाएं हमारे साथ, पुराने वक्तों को याद करें और बताएं, उसमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि किस किस ने बचपन में ये खाई हुई है और किस किस को पता है कि ये रौ की खीर है, गन्ने के रस की खीर। ये देखें, ये एकदम मैल इकट्ठी हो गई है इसकी। पुराने वक्तों की याद पुराने ज़माने में कई लोगों को ले जाएगी। ये जी अब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं छान के छोटे देगचे में, ताकि अगर कोई रेत का ज़र्रा होगा, कोई चीज़ होगी तो वो नीचे बैठी हुई होगी तो वो नीचे हो जाएगा। तो ये अब हम इस देगचे में करते हैं। फिर अगर ये हमें छोटा लगा तो फिर हम देखेंगे कि वापस इसमें करते हैं, क्योंकि ख़्याल तो यही था कि ये इसमें हो जाएगी। या थोड़ी देर इसको पकाते हैं, अभी चावल भी डलने हैं इसके अंदर, तो फिर हम आपको बताते हैं कि ये अब आगे कैसे इसकी शक्ल निकलती है। क्योंकि जब हमारी अम्मी पकवाती थी या ख़ुद खड़ी निगरानी करती थी तो उस वक्त तो ये बिल्कुल इसका सुनहरी रंग हो जाता था जी। इसमें चावल अंदाज़न 2 कप डाल दिए हैं। अब इसको छोड़ देंगे, ये हल्की आंच पे खुद ही पकती रहेगी और गाढ़ी होगी, और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, खीर पक रही है और मैल मुसलसल ऊपर आ रही है जो हम उतार रहे हैं, और रंग देखें कितना चेंज हो गया इसका। बस ये इस तरह स्लो आंच पे पकती रहेगी और फिर इसको घोटेंगे थोड़ा सा और फिर सबको पेश की जाएगी। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह खीर तैयार है रौ की, कितना सुनहरी गोल्डन कलर इसका निकला है। तो अब अब्बू जान ने दूध मंगाया है स्पेशल दही जमवाने के लिए, ताकि इनके सब जो खिदमतगार हैं उनको सुबह दही के साथ इसको सर्व किया जाएगा, खीर को, रौ की खीर को। वो दही जमेगा घर पे और सुबह ये नाश्ते में सबको दी जाएगी। यही असूल था, क्योंकि ये पकते हुए शाम हो गई भी है, यहाँ पे ईशा का टाइम होने वाला है, और ये सुबह सबको खिलाई जाएगी इंशाअल्लाह। तो फिर सुबह आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह बहुत मैल उतरी है, थोड़ी सी अभी है
वो भी उतार दी जाएगी। और माशाल्लाह सुनहरी कलर निकल के आया। ये देखें जी, ये बन गई है खीर और ये है दही जो अब्बू जान ने बनवाया था सबको देने के लिए सुबह नाश्ते में। और ये हमारी आपा कौसर हैं, ये दूध के अंदर चम्मच चला रही हैं, जो सुबह कर रहा है। और ये सब स्टाफ की चाय रेडी हो रही है और इंशाल्लाह एक सुबह का आगाज़ हो गया है जिसमें आफ़ियत हो, बरकत हो अल्लाह के नाम से, और सबके लिए आफ़ियत और सलामती हो। बस दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला सबके किचन और दस्तरखान शाद और आबाद रखे, घरों को हरा भरा रखे, बच्चों को आंखों की ठंडक बनाए, माँ बाप का साया बच्चों के सर पे सलामत रखे। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।